Hi guys, I hope you fine and doing well. In my last session, I have covered about the management, objectives of the management, and the characteristics of the management. Today, I'll try to discuss about the importance of the management, which is from the class 12th and the chapter first, nature and significance of the management. Okay, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शंस किया था मैनेजमेंट का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट लिया था। आज जो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट का, जो कि आपका क्लास 12th के बुक से है, और आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो द एनसीईआरटी बुक एंड यू नीड टू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक विच इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। ओके, एंड उसके अलावा जितने भी बुक्स होते हैं वो सारे एनसीईआरटी बुक्स पे ही बेस्ड होते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, यू नो, दो क्लियर क्रिस्टल की जो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस वो क्या है कि मैनेजमेंट हमें गोल अचीव करने में हेल्प करता है, स्पेशली ग्रुप गोल। ओके मैन, तो बाय हाउ? बाय अप्लाइंग द फंक्शंस और प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ द मैनेजमेंट। There are five listed importance of the management. The first one is management helps in achieving the group goal or organizational goal. The second is management increases the efficiency. Management आपका efficiency increase करता है. Third one is management creates a dynamic environment. Fourth one is management helps in achieving personal objectives. Fifth one is management helps in development of the society. These are the five listed importance of the management, and you need to explain one by one. The first one is management helps in achieving group goal. You know that the organization is the group of people. So the what the management does, management applies the function of management like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. By applying these functions or principles and theories of the management it helps in achieving the group goal. Okay, बेसिकली क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है या ग्रुप गोल होता है, मैनेजमेंट उसे अचीव करने में हेल्प करता है। वो क्यों? क्योंकि हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं एंड अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। उससे पहले यह है कि मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट क्या करता है कि एफिशिएंसी बढ़ाता है। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जब भी हम मैनेजमेंट के फंक्शंस अप्लाई करते हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर विदाउट अप्लाइंग द मैनेजमेंट, इफ यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, then by applying the management you may be able to produce the more than maybe 100 units of the product. Okay, that is the difference. It means management helps in increasing the efficiency. आपका जो, अगर आप मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। विदाउट अप्लाइंग द मैनेजमेंट अगर आप 10 यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते हो, अगर तो मैनेजमेंट अगर अप्लाई करते हो तो मोर देन 10 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर पाओगे, लाइक से फॉर एग्जांपल 20, 30, 40, 50 डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट एक्चुअली। ओके, third importance of the management is management creates a dynamic environment. You know, the dynamic environment is a kind of environment which can adapt any kinds of changes. डायनेमिक पर्सनैलिटी या डायनेमिक हम उसे बोलते हैं जो चेंजेस को अडॉप्ट कर ले, जो चेंजेस के साथ साथ चले। यू नो दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक, जो हमेशा चेंज होता रहता है, लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। दिस environment collectively known as the business environment, and which cannot be controlled by the business organization, that is external organization, that is some external forces. What the management does, management can handle this environment in an effective and efficient manner. तो मैनेजमेंट क्या करता है कि सिर्फ उस इन्वायरमेंट को जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज करती है, तो मैनेजमेंट बहुत आसानी से उसे अडेप्ट कर लेता है या उसको हैंडल कर लेता है। दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट इतना डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है कि वो किसी तरह के चेंजेस को अडेप्ट कर लेता है या फिर हैंडल कर लेता है। से फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं कि जो हमारा बिजनेस पॉलिसी है या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चेंज होता रहता है बिजनेस के प्रति, लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी।
आपने डीमोनेटाइजेशन देखा था। डीमोनेटाइजेशन के अलावा क्या क्या आपने देखा है, जो जीएसटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तो देज आर द चेंजेस एक्चुअली। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ऐसे चेंजेस को हैंडल कर लेता है। अगर जो हैंडल नहीं कर पाया तो आप समझ लो कि वह मैनेजमेंट का एप्लीकेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा टैक्सेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी है, या बिजनेस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ये सारे चेंज होते रहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इसको आसानी से हैंडल कर लेता है, because management creates a dynamic environment which can adapt any kind of changes in the business environment. Okay, I hope you understand. This is very important importance of the management is management creates a very dynamic environment, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना पर हम हर चेंजेस को, पूरी दुनिया में जितने भी मतलब चेंजेस होते हैं, एकदम सडनली कुछ चेंजेस आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आसानी से हैंडल कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट. The fourth importance of the management is management helps in achieving the personal objectives. Okay, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में या कहीं भी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट. व्हाई? बिकॉज मैनेजमेंट मोटिवेट्स द पीपल और एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट प्रोवाइड अ लीडरशिप, मैनेजमेंट क्रिएट अ टीम स्पिरिट. You can say the management create a kind of atmosphere where people can achieve its objectives, their objectives actually. Okay, तो मैनेजमेंट क्या करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है. Okay, like management provides the leadership, management provides the direction, management create a team spirit, management provide an atmosphere when people can coordinate with each other in order to achieve their objectives actually. ओके, तो मैनेजमेंट क्या करता है जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सबको यूनिफाई कर देता है, एक डायरेक्शन दे देता है. ओके, इसमें आप कह सकते हो बाय अप्लाइंग द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय और द पीपल अचीव्स देयर पर्सनल गोल, personal objectives, because management motivates the people, management create a team spirit, management provide a leadership. These are the some of the stuff you can include in this, okay, under this head actually. Last but not the least, management helps in the development of the society. How management helps in the development of society? By providing quality goods and services to the society. Okay, it uses the resources of the society in a very effective and efficient manner. Okay, it reduces the cost of goods and services, which ultimately benefit the society. And management creates the employment opportunities also. It also provides the quality of goods and services. And it, management innovates a lot of ideas and products for the society. Okay, that's why the management helps in the development of the society. Because of the management, we will be able to produce the quality of goods and with the minimum cost. The goods and services will be available in a minimum cost just because of the management, and it creates the employment opportunity. And there are a lot of benefit received by the society just because of the management. I hope you understand. The next topic is nature of management, जिसमें हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या नेचर है, ये आर्ट है, साइंस है, या बोथ है, या ये प्रोफेशन है.